नमस्कार दोस्तों, कर्म और भाग्य का सवाल सदियों से मानवता को उलझाए हुए है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी जीवन की समस्याएं और सुख दुख उनके भाग्य में पहले से लिखे हुए हैं, लेकिन भारतीय दर्शन और कर्म सिद्धांत का मानना है कि हमारा भाग्य पूरी तरह से हमारे कर्मों पर आधारित होता है। यह विचार हमारे पुरानों वेदों और उपनिषदों में गहराई से बसा हुआ है। कर्म का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह कहानी कर्म का चक्र इसी गूढ़ रहस्य को उजागर करती है और यह दिखाती है कि कर्म की शक्ति कैसे हमारे भाग्य को बदलने में सहायक होती है। अगर आपको भी यह जानना है कि हर मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, तो इस कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राम एक साधारण युवक था जो गांव में रहता था। वह बेहद मेहनती, ईमानदार और धार्मिक था। बचपन से ही उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि कर्म ही जीवन का आधार है। लेकिन राम के जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। वह दिन रात मेहनत करता, दूसरों की मदद करता, लेकिन जीवन में सफलता उससे कोसों दूर थी। वह अक्सर सोचता, मैंने हमेशा सही रास्ता चुना, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी क्यों मेरे जीवन में केवल दुख और कठिनाइयाँ आती है? क्या मेरा भाग्य ही ऐसा लिखा हुआ है? राम का यह सवाल हर दिन उसे भीतर से झकझोर रहा था। वह कर्म पर विश्वास करता था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अच्छे कर्म करने के बाद भी जीवन में सुख नहीं मिल रहा, तो क्या कर्म वास्तव में भाग्य को बदल सकते हैं? इसी सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए उसने एक दिन गांव के प्रसिद्ध ऋषि मुनि के पास जाने का निर्णय लिया। राम गांव के बाहर जंगल में स्थित आश्रम की ओर चला। वह बहुत उत्सुक था कि ऋषि मुनि उसे उसका उत्तर देंगे। जब वह आश्रम पहुंचा, उसने देखा कि ऋषि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। राम ने उन्हें प्रणाम किया और कुछ समय तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली, राम ने अपनी समस्या को स्पष्ट किया। हे मुनिवर, मैंने हमेशा सही मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं क्यों आ रही है? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? और अगर भाग्य पहले से ही लिखा है, तो क्या कर्म उसे बदल सकते हैं? ऋषि ने राम की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राम, तुम्हारा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग्य और कर्म का संबंध बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देने में सहायक होगी। राम, एक समय की बात है। विक्रमादित्य नाम का एक शक्तिशाली राजा था। वह अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि वह न्यायप्रिय, परोपकारी और ईमानदार था। उसकी प्रजा उससे बेहद प्रेम करती थी और उसके राज्य में खुशहाली थी। विक्रमादित्य ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हर कोई सुखी रहे और न्याय मिले। राजा विक्रमादित्य को एक दिन सूचना मिली कि जंगल में एक महान साधु आए हैं जो दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि वह उस साधु से मिलकर आशीर्वाद लेगा। साधु से मिलने के लिए राजा विक्रमादित्य अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। जंगल में राजा की मुलाकात साधु से हुई। साधु बहुत ही साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। राजा ने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि आप महान ज्ञानी हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दे ताकि मेरा राज्य और भी सुख समृद्ध हो। साधु ने राजा की ओर देखा और कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे हैं जो तुम्हें आने वाले समय में बड़ी कठिनाइयों का सामना करवाएंगे। राजा विक्रमादित्य चौंक गया। वह सोचने लगा
मैंने इस जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया है, सबके साथ न्याय किया है, फिर भी मुझे कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ेगा? उसने साधु से पूछा, हे महात्मा, क्या मेरे वर्तमान कर्म इन कठिनाइयों को टाल नहीं सकते? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम तुम पर अवश्य आएगा, लेकिन तुम्हारे वर्तमान के अच्छे कर्म उस परिणाम की तीव्रता को कम कर सकते हैं। यह नियति का नियम है कि जो कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्मों से तुम उस फल को सहने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो और कभी कभी उसे पूरी तरह से बदल भी सकते हो। राजा विक्रमादित्य साधु के शब्दों पर गहराई से विचार करने लगा। उसे समझ में आ गया कि कठिनाइयाँ तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन वह अपने वर्तमान कर्मों से उन्हें बेहतर बना सकता है। राजा ने यह निश्चय किया कि वह और भी अच्छे कर्म करेगा, अपनी प्रजा की सेवा और अधिक निष्ठा से करेगा और कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करेगा। उसने साधु से आशीर्वाद लिया और अपने राज्य वापस लौट आया। राजा विक्रमादित्य ने अब अपने जीवन में अधिक ध्यान और परोपकार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और जो कठिनाइयाँ उसे साधु ने बताई थी वे सचमुच उसके सामने आई, लेकिन राजा ने धैर्य और साहस से उनका सामना किया और अंत में वह विजयी हुआ। कहानी को सुनकर राम को एक नई दृष्टि मिली। उसने समझा कि भाग्य और कर्म का संबंध जटिल है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म उन्हें बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना मजबूती से कर सकते हैं और उन्हें पराजित कर सकते हैं। ऋषि ने राम से कहा, तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही हाथों में है और तुम्हारे कर्म उसे बदलने की कुंजी है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, यदि तुम अपने रास्ते से नहीं हटते तो सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। राम ने ऋषि को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह अपने जीवन में कभी भी कठिनाइयों से नहीं घबराएगा और अपने कर्मों को सर्वोच्च रखेगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और जो पहले केवल कठिनाइयाँ दिखती थी अब वे सफलताओं में बदलने लगी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय नहीं होता। भाग्य हमारे कर्मों से ही बनता है और बदलता भी है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म उन परिस्थितियों को सुधारने या बिगाड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। दोस्तों, भाग्य का निर्माण किसी खास क्षण में नहीं होता, बल्कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे जन्म से पहले पिछले जन्मों में किए गए कर्म भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमारे वर्तमान जीवन के घटनाओं का आधार बनते हैं। जन्म के बाद से हम अपने जीवन के हर पल में कर्म कर रहे होते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या शब्दों के माध्यम से किए गए हो, सब मिलकर हमारे भाग्य की धारा को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भाग्य किसी एक क्षण पर नहीं लिखा जाता, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षण में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा परिणाम मिलता है और हमारा भाग्य उज्जवल होता है। कर्म की शक्ति असीमित है और यह हमें अपने भाग्य का निर्माता बनने का अवसर देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।